जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीति मिश्रा आज आपसे डिस्कस करूंगी अपने लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट थॉट्स कह सकते हैं। थॉट भी है, सोच भी है। तो चलिए आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी दो फ्रेंड्स, हमें खुद को मतलब पर्सनली मैं अपने आप को बताऊँ तो मैं यही कहूँगी आपसे कि हमें अपने आप को अगर नया बनाना है, न्यू कुछ अचीव करना है या अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं क्या क्या कर सकती है या क्या क्या करना चाहिए। देखिए, ये सबको पता है कि जो पीछे हो गया या जो पीछे रह गया उसकी अब कोई वैल्यू नहीं। अगर हम उन्हीं चीज़ों को लेकर रिमाइंड करते करते चीज़ें आगे बढ़ाएंगे या खुद उन चीज़ों के साथ आगे चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम खुद को कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। कोई और तो बाद में हम खुद ही पहले खुद को रोक के रखेंगे उन्हीं चीज़ों को पकड़ के। तो उन चीज़ों को छोड़िए, बहुत पीछे छोड़ दीजिए और कहीं ना कहीं हमें अपने आप को रिन्यू करना है, अपने आप को बिल्ड करना है, एक प्रॉपर तैयार करना है कि हमें कुछ करना है। एक जो माइंड सेट होता है ना, देखिए उस माइंड सेट को लेके अगर रेडी टू अपना नया वर्जन, पुराने वर्जन को छोड़िए और नए वर्जन को नई चीज़ों को अपनाइए, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए और आगे कुछ नया और कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि पुरानी चीज़ें छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, ये मैं मानती हूँ, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। आजकल सब पॉसिबल है अगर हम चाहें, हम सोच लें। अगर हम ये सोच लें मैं लेज़ी हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, मेरे बस का नहीं है ये काम, तो वो मैं कभी नहीं कर सकती। बट अगर मैं वहीं अपना माइंड सेट चेंज कर लूँ, मैं सोच लूँ कि नहीं ये काम मैं कर सकती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ। एनी हाउ कंडीशन उस काम को मुझे करने से कोई नहीं रोक सकता और मैं उस काम को बहुत अच्छे से कर लूँगी। बट खेल है सिर्फ माइंडसेट का, सोच का, समझ का। उस सोच का जो हमें आगे बढ़ाती है और वही सोच हमें पीछे बढ़ाती है। देखिए, अगर कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी हम सुन लें, ठीक है, वो मोटिवेशनल स्टोरी हमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन इससे ज़्यादा मोटिवेशन नहीं दे सकती। क्योंकि भाई आज हमने सुना कि भाई मोटिवेशन, इस मोटिवेशनल ने हमें ये बताया, ये आज हमें ये करना है वो करना है। 5 दिन तो हमारे अंदर बहुत पावर रहेगी कि हाँ करना है करना है करना है, जोश रहेगा, कर भी लेंगे। बट 6 डे हम क्या करेंगे, अरे यार अब नहीं होगा, अब मन होगा जब कर लेंगे। कुछ टाइम तो हमारे अंदर बहुत ही मोटिवेशनल भरा होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वही लेज़ीपन आ जाएगा, फिर हम उन चीज़ों को बिल्कुल डिले करते रहेंगे। तो मोटिवेशनल सुनने से या देखने से कुछ नहीं होता जब तक हमारा माइंड सेट नहीं होगा। हम खुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम खुद का वर्जन न्यू नहीं करेंगे। आप में एक नया वर्जन अपडेट करिए, खुद कुछ नया ट्राई करिए, खुद को चेंज करिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करिए, अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए। अगर हम अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे तो नॉर्मल बात है कि आपको सब रिस्पेक्ट देंगे। अगर आप अपने माइंड में ये सेट कर लोगे, अपने माइंड से ये प्रॉमिस कर लोगे कि मैं जो कहती हूँ या जो करती हूँ वो मैं करती हूँ, एनी हाउ कंडीशन में वो करती हूँ। कोई भी चीज़, कोई भी काम, कोई भी छोटे से छोटा काम मैं उसको डिले नहीं करती हूँ। आपने देखा होगा कि अच्छा मैं आपको बताऊँ, 2 पार्ट देखिए आप। एक होता है आपका कि हम बहुत से रूल रेगुलेशन के साथ चीज़ें करते हैं, ठीक है, जहाँ बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं। डिसिप्लिन एक तरह से बहुत अच्छा भी है इंसान के लिए, क्योंकि वहाँ एक आपके पास प्रॉपर एक प्लान है, एक रूल्स होते हैं कि नहीं आपको ये करना है। और अनडिसिप्लिन में आपको, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अनडिसिप्लिन जो चीज़ें होती है वो बहुत ही मुश्किल होता है, वो इंसान कर ही नहीं सकता। क्योंकि वहाँ ना तो कोई प्लान है, ना कोई आपकी प्रॉपर रिसर्च है वहाँ पे कि आप ये करेंगे तो आपका रिजल्ट ये होगा। बट वहीं डिसिप्लिन वाली कैटेगरी में आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पूरा प्रॉपर एक प्लान है, एक विज़न है आपके पास में कि आपको ये काम ऐसे करना है, इसका रिजल्ट ये रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइफ होती है, डिसिप्लिन और एक अनडिसिप्लिन, इनमें ये बहुत डिफरेंट होता है। ये आप फोकस करिए कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। आप फोकस करेंगे और फोकस करने से जो काम आप करेंगे उसका जो रिज़ल्ट आएगा, और देखिए कहीं ना कहीं आपके लिए वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होगा। तो ये चीज़ें एक वर्ड नहीं है या थॉट नहीं है, ये एक फैक्ट है जो हमें
कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस में मिलती हैं। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है और हमें एक्सपीरियंस मिलता है कि हमें, जैसे ही तुम किसी चीज़ पे फोकस करते हो तुम्हारी सारी चीज़ें ग्रो करने लगती है, खुद ही को तुम्हारी लाइफ तुम्हें पुश करने लगती है। तुम्हें लाइफ पुश करने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ तुम्हें पुश करती है ग्रो की तरफ। और वो जो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ में आपके साथ चीज़ें होती हैं, एक काम होता है, एक लगन से, मेहनत से, फोकस से। लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती है, प्रॉब्लम्स तो हमेशा बने ही रहते हैं। बट पहले छोटी छोटी चीज़ों पे हम टूट जाते थे या रिएक्ट करते थे। बट जैसे टाइम के साथ चीज़ें ग्रोथ करती हैं और हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम माइंड चेंज करते हैं, अपने आप को न्यू वर्जन में कन्वर्ट करते हैं, ग्रोथ की आगे तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें पता है कि हमें रिएक्ट ना करते हुए रिस्पॉन्ड करना है, उन चीज़ों को सोचना है और समझना है कि कहाँ कैसे इन चीज़ों का सल्यूशन निकलेगा। ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सल्यूशन कर सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं, धीरे धीरे सब चीज़ों के सल्यूशन मिलते हैं। चीज़ें चलती रहेंगी, हमें ना कभी डरना है, ना पीछे हटना है, ना कभी अपने आप को किसी से भी छोटा समझना है। और तो और हमें खुद को हमेशा अच्छा बोलना है, अपने लिए बहुत अच्छा सोचना है, अपने लिए हमेशा अच्छा ही बोलना है। आपको बताऊं, हमें अपने आप से कमिटेड रहना है कि हमें जो करना है वो करना है, सोचना नहीं है कि कल करेंगे, परसों करेंगे, मन जब होगा तब करेंगे। इसीलिए हमें खुद से जो कोई भी हमारा प्लान है, हमारे माइंड में जो चीज़ें रहती हैं कि हमें सुबह बुक पढ़नी है 10 मिनट, तो यानी पढ़नी है। हम अपने आप से जो प्रॉमिस करेंगे, जो वादे करेंगे, अगर हम उनको टाइम से पूरा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये माइंड सेट होगा कि हाँ, मैं जो कहता हूँ या कहती हूँ वो करते हैं या करती हूँ। मैं अपनी चीज़ों से, अपनी बातों से कभी पीछे नहीं हटती हूँ। तो आपके अंदर से जो एक स्ट्रॉन्गनेस पैदा होती है ना, वो आपकी विल पावर होती है। और वो पावर आपके लिए जितनी इम्पोर्टेंट है ना, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई कितना भी मोटिवेशनल स्पीकर आ जाए या मोटिवेशन बातें आपको समझा दें, उनसे आपके अंदर जो मोटिवेशन पैदा होगा उसके अकॉर्डिंग, जो आपके पर्सनली आपके खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से जो मोटिवेशन आपके अंदर पैदा होगा, बहुत फ़र्क है। इसीलिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, निडर बनाइए और एक काबिल और कॉन्फिडेंट इंसान बनाइए। इतना कॉन्फिडेंट हो आपके अंदर कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते। क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं कर सकते? और कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई ना कोई सल्यूशन होगा तो उस काम को, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो रही है तो उसको हम 2 बार 4 बार देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और करने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं वो बेस्ट से बेस्ट ही होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ, अपना गोल बनाइए और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि उस गोल को पूरा करने में अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ अपने गोल को पूरा करिए, अचीव करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती भी है, आपको कोई दिक्कत भी आती है कि भाई नहीं हो पा रहा है क्या, तो अपने अंदर एक नेगेटिव थॉट्स पैदा नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हुए, जो चीज़ें आपको नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, उसको आप पढ़िए, सुनिए, सोचिए, समझने की कोशिश करिए। क्योंकि जब हम ये माइंड सेट करते हैं ना कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, तो वो काम कहीं ना कहीं अगर वो होगा भी ना तो भी नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि आपने वो माइंड सेट किया है। इसलिए अपने माइंड को वो स्ट्रॉन्गनेस दीजिए, वो पावर दीजिए कि जहाँ आप ना भी करें ना, पर वो बोले नहीं यार तुम कर सकती हो, तो वो आपके अंदर वो चीज़ें अंदर से अचीव हों। अंदर से ये आपके अंदर ये एक गुड थॉट आए, एक अच्छी सोच, एक अच्छा विचार अपने अंदर। इतने पावरफुल वर्ड्स यूज़ कीजिए, अपने आप को एक रिस्पेक्ट, इतनी रिस्पेक्ट भर भर के दीजिए ना कि मैं बोलूँगी कि अगर हम अपने रिस्पेक्ट देंगे, हम अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे, ये दुनिया है ना, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं ना, उनको चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। क्योंकि हम जो अपने लिए सोचते हैं, समझते हैं और अपने लिए जो प्लान करते हैं, कहीं ना कहीं उनको हम खुद ही अपनी चीज़ों को खुद से ही ख़राब करते हैं, अपनी सोच से, अपनी मेंटलिटी से। हम जैसा सोच लेंगे, जैसा समझ लेंगे, वो चीज़ें हम सामने रख देंगे। इसीलिए मैं हर किसी पर्सन से, और पर्सनली उन कैरेक्टर, ऐसे लोगों से, ऐसे कैरेक्टर से जो नेगेटिव सोच का भंडार है,
उनको हमेशा यही बोलूँगी, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा समझिए और अच्छा ही सामने वाले को आप जो एक अपनी एडवाइस जो परोसते हैं ना, कहीं ना कहीं कि आपकी नेगेटिव सोच पता नहीं सामने वाले को कितना टेंशन दे जाए या कितना लोड दे जाए। इसीलिए अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए और अच्छा ही अपने लिए अपने माइंड में थॉट्स रखिए। अच्छी हैबिट्स, अच्छी सोच, अच्छे विचार और अपने लिए बेस्ट से बेस्ट अगर आपके लिए पर्सनली कुछ है तो वो है अपने खुद की रिस्पेक्ट। कभी किसी के सामने अपने आप को डाउन नहीं समझना है, नीचा नहीं समझना है कि मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, या ये है या वो है, मैं अच्छा नहीं दिखता, या मैं जैसा हूँ जैसी हूँ बेस्ट हूँ और सबसे अच्छी हूँ। ओके, ये सोच अगर आप रखेंगे तो आप अपना लेवल देखेंगे और आगे चीज़ों को ग्रोथ करते हुए ही देखेंगे हमेशा कि ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ हमारी खुद से बनती है। अगर हमारी सोच ही अच्छी नहीं होगी तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी। हमारी जो ग्रोथ होगी वो हमारे अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स, मैं बोलूँगी आपको पॉजिटिव वाइब्स इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ का एक पार्ट है कि उसके बिना मुझे नहीं लगता आज की जो जनरेशन है वो आगे काम भी कुछ अच्छे से सोच पाएगी। वही अगर हमारी सोच में ही अच्छी चीज़ें नहीं तो अच्छे काम करने का कैसे सोचेंगे आप बताइए, नहीं सोच सकते। इसीलिए पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव वाइब्स। कुछ अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको भी कोशिश करिए कि आपको पॉजिटिव ही चारों तरफ देखने, सुनने को, समझने को मिले। अगर आपके चारों तरफ नेगेटिव पर्सन होंगे तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। आप एक बार अच्छी सोचेंगे, दो अच्छी सोचेंगे, कोई आगे तीसरा थोड़ा सा कह जाएगा तो आपका मूड ऑफ। इसीलिए अपने आसपास का एनवायरनमेंट इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव रखिए कि आपको पॉजिटिव इसकी कभी कोई कमी महसूस ही ना हो। सारी चीज़ें आपकी बहुत ईज़िली, स्मूथली, धीरे धीरे कहीं ना वो आपको एक टाइम पे इतनी अच्छी ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए। इसलिए कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ को जो हो गया उसे वहीं स्टॉप करते, एक न्यू वर्जन में कन्वर्ट करते, कुछ नया करते, अपने लिए कुछ नई सोच रखते हुए अपने आप को बदलना है। एक अपने आप में एक नया वर्जन क्रिएट करना है, जिससे हम देखेंगे कि हमारे लिए लाइफ में कितनी चीज़ें हैं, कितने काम हैं जो कहीं ना कहीं हमारा लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके।